बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अनवरत हो रही बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जहां बाढ़ की स्थिति बन गई है, वहीं बाढ़ और अतिवृष्टि की वजह से अनेक लोग बेघर हो गए हैं। इन विषम परिस्थितियों में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम उन बेसहारा लोगों के लिए सहारा बन रही है। 28 अगस्त की प्रातः जब सूचना मिली कि गांगुलपारा बंजारी मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हो गया और ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य गाँव पीपल टोला के आदिवासी समुदाय के लोग अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से परेशान हो गए हैं, तब फाउंडेशन द्वारा तत्काल पीपल टोला पहुंचकर सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी ने राहत सामग्री की 50 किट तैयार करवा कर वितरित की। डॉक्टर सेवलानी द्वारा इस अवसर पर उपस्थित आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाओं की थर्मल स्क्रीनिंग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय घनवटी, नीम साबुन और मास्क के लिए गमछे वितरित किए गए। इस प्राकृतिक आपदा से पीड़ित आदिवासियों ने फाउंडेशन के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। बिरजू कौन है? बिरजू, हाँ वो ले ले। वो सामान किस में लेगा? बिरजू और कौन? 2 बच्चे। प्रकाश हो गया। महारी महारी ओके, रजुला भाई ले ले। रजुला ले ले। ये रजुला और कितने बच्चे होंगे? बढ़ाएंगी तुम्हारी है सर्दी खांसी बुखार सब में भी काम आएंगी है। अभी कोरोना से बचाएंगी सब लोगों को। हो गया तेरे को? अरे इसको दे ना। हाँ तो इसका नाम बोला ना। खाना एक खाना है। खाली पेट में, खाली पेट भरे पेट कभी भी खाना। आगे आगे आगे। रामकली और रामकली हो गया। रामवती भाई, रामवती सब लेके जाओ, घर जाओ। लेके जाओ, एक एक करके अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे गिलोय घनवटी, नीम साबुन और मास्क के रूप में गमछे और अनाज के रूप में सबको किट बांटे, जिसमें 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी और चाय पत्ती। लगभग कितने परिवारों को आज यहाँ पे मदद पहुँचाई गई? लगभग हमने यहाँ पे 30 से 35 परिवारों को मदद पहुँचाई। आगे और किस तरह का काम करेगी ये संस्था, जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं? ये संस्था के माध्यम से लगातार काम चलता रहेगा और गरीब वनवासी आदिवासियों को मुख्य उद्देश्य सेवा पहुँचाना है। फाउंडेशन की तरफ से जो आज सामान वितरण किया गया है, इससे बहुत खुशी होती है। ऐसा फाउंडेशन बालाघाट जिले में हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो फाउंडेशन चला सकते हैं, एनजीओ चला सकते हैं और ग्रामीण अंचल क्षेत्र के गरीब लोगों को वितरण कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ प्रयास किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ लोग हैं नहीं कर पाते। लेकिन तथागत बुद्ध समिति के द्वारा आज हमारे क्षेत्र में आकर वितरण किया गया सामान, जैसे खाद्य सामग्री, किराना वगैरह, बहुत कुछ अच्छा लगा। तो ग्राम के समस्त नागरिक लोग आज बहुत खुश हैं इस चीज़ से। मैं इतना कहकर समिति का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, एनजीओ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय बुद्ध, जय भीम, जय मूल निवासी, जय फूले, जय माता। 2011 के बाद सितंबर 2018 में सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सरकार द्वारा रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किए जाने से खासे आक्रोशित है। सरकार द्वारा कोरोना की आड़ लेकर चयनित अभ्यर्थियों की रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने अब राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है।
शुक्रवार 28 अगस्त को ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ नहीं किए जाने पर खराब हो रहे भविष्य को देखते हुए इस शिक्षा मृत्यु की अनुमति देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चयनित अभ्यर्थियों ने देश में हो रही नीट और जेईई की परीक्षा, महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश सहित राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सवाल खड़ा किया कि जब कोरोना काल में यह सब संभव है तो फिर क्यों चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को कोरोना के नाम से लटकाने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रक्रिया जो बीच में रोक दी गई है कोरोना काल का बहाना बनाते हुए, तो उसको फिर से हम पुनः चालू करें। हम चाहते हैं कि जो महाविद्यालयीन प्रक्रिया अभी भी चालू है और 1.5 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन वहाँ पे हो रहा है, प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है, तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अगर अन्य राज्यों में सारी प्रक्रिया दी जा रही है और एफिडेविट लेके शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे दी जा रही है, तो हमारे एमपी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं हमें ज्वाइनिंग दी? लगातार हम लोग पूरे 30,000 युवा पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं हमारी भर्ती को लेकर कि हमारी भर्ती पुनः प्रारंभ की जाए, जल्द से जल्द की जाए। 2 साल का सफ़र है। आज अभी मैं लगातार यहाँ पे 2-3 मित्रों के अभी ऑडियो रिकॉर्ड सुना दूंगा। इन लोगों ने स्कूल में फ़ोन किया, प्राइवेट स्कूल्स में जॉब के लिए, कि मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप तो 4-5 महीने बाद चले जाओगे, तो आपको कौन जॉब पे रखेगा? उनको कोई जॉब पे नहीं रख रहा है। हम सब लोगों को कोई भी प्राइवेट स्कूल जॉब पे नहीं रख रहा है। दूसरी बात, अगर कोई समस्या है तो हम सब शिक्षित वर्ग हैं, हम समस्याओं को समझते हैं। हमसे सीधा कहा जाए कि क्या समस्या है, कब हमारी ज्वाइनिंग लेंगे। अभी हम आपको पहला मैसेज दिखाएंगे जो पीबी के द्वारा भेजा गया था, उसमें कोरोना और जो जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी उसको पहले यहाँ पर कहा गया था, और फिर उसके बाद एक जो है बयान जो है कहीं पर भी 30,000 युवा, कई युवाओं ने जो है आत्महत्या भी कर ली है और अभी इच्छा मृत्यु का ज्ञापन भी दे रहे हैं। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं पर भी एक भी बयान नहीं आया है। तो इतने असंवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए। हमने कैसा राजा चुना है कि युवाओं की इतने 30,000 युवा मौत मांग रहे हैं आपसे, पर फिर भी आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, कहीं पर 2 शब्द आपका कहीं पर बयान नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, आपको तो पद छोड़ देना चाहिए। समस्त चयनित शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुँचे। विषय आप सभी को मालूम है कि विगत 2 महीने के अंतराल में लगभग 7 से 8 बार इन लोगों ने शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, किंतु शासन प्रशासन की ओर से अभी तक वर्तमान तक किसी भी प्रकार की सहानुभूति इनके प्रति नहीं दिख रही है। विगत 28 जुलाई को भी ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा चयनित शिक्षक भर्ती को लेके सांकेतिक आंदोलन किया गया था, फिर भी सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए आने वाली 5 सितंबर को पुनः ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा बालाघाट जिले की समस्त युवा शक्ति, जागरूक शक्ति, छात्र शक्ति, मातृ शक्ति के साथ में मिलकर चयनित शिक्षक भर्ती में जो हमारे चयनित भाइयों बहनें हैं उनके लिए उग्र आंदोलन करने को तैयार है। और मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति के मामले पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक बड़ा बयान देते हुए समाधान का रास्ता बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि मध्य प्रदेश में खुले तौर पर चयनित शिक्षकों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन पहले कांग्रेस सरकार ने किया और अब भाजपा की सरकार कर रही है। उन्होंने इसे भर्ती कानून का उल्लंघन बताते हुए समस्त चयनित हो चुके शिक्षकों को समाधान का मार्ग भी बताया। उनका कहना है कि भर्ती नियमों में जो तमाम बातें लिखी गई है और जो विज्ञापन निकाला गया था उसके प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। इसके साथ ही चयनित तिथि तक का मुआवजा भी मांगे जाने की बात करते हुए चयन तिथि से नियुक्ति मिले इसकी भी मांग करने पर जोर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश एपीआई के कुछ पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर से इस समस्या के समाधान को लेकर सवाल किया था। इसी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। एमपी में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है, संविदा कर्मी जो है, उनका 2 साल पहले एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन उनको जो परमानेंट रोजगार जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी दिनों से। इसका आप स्थायी समाधान कैसे समझा पाएंगे हमारे लोगों को? मुझे जो मध्य प्रदेश के तरफ से जो जानकारी आई है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कि 19,200 उच्च माध्यमिक और 11,374 माध्यमिक चयनिक
चयनित जो शिक्षक है इनकी जो परीक्षा है वो लगभग 2018 में हुई थी, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यानी जो सत्यापन है जो डॉक्यूमेंट्स का वो भी हो गया है इस साल में, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। तो 30,000 के ऊपर जो है 30,500 जो है उसके ऊपर में जो है ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक चयनित जो शिक्षक है, तो एक तरीके से उनके जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके वैधानिक अधिकार है, उनका जो है वो उल्लंघन खुले तौर पर जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो कर रही है। पहले कांग्रेस की सरकार ने किया, अब बीजेपी की सरकार जो है वही काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये टोटली जो कानून है रिक्रूटमेंट का उसका ही उल्लंघन है। और इस लिहाज से जो मुझे पता चला है कि 2 साल हो गए उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, और गवर्नमेंट कोई भी क्लियर जो है वो बात नहीं बता रही है कि भाई इस चीज़ पर समाधान कैसे आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो एक तरीके से न्यायसंगत काम नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार का। और मैं ये शिक्षकों के साथ में हूँ, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया शिक्षकों के साथ में है। तो कानून को ध्यान में रख के जो भी वो आंदोलन पिटीशन करना चाहते हैं वो करे, और इसमें जो है अगर यदि वो कुछ करना चाहते हैं इसके साथ में तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है। जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको लेकर, जो रिक्रूटमेंट रूल्स में तमाम चीज़ें लिखी होगी, क्योंकि आज तो मेरे पास नहीं है, अगर मेरे आगे होते तो मैं डिटेल में भी गाइड कर देता, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स जो है उसको ध्यान में रख के जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई थी उसमें ये प्रोविजंस होंगे कि रिक्रूटमेंट कितने दिनों में की जाएगी, कैसी की जाएगी, क्या स्टेजेस में की जाएगी, उसके क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया होंगे। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में लेकर अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन जो है वो लगाई जाए, और हाई कोर्ट को जो है वो इमीडिएट जो है अपॉइंटमेंट का ऑर्डर इसमें मांगा जा सकता है। और अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो सरकार से कॉम्पनसेशन का भी जो है, जो पीरियड जितना जो है डिले हो रहा है उसके लिए जो है वो कॉम्पनसेशन भी मांगा जा सकता है, या बैक डेट से रिक्रूटमेंट हो, ये भी जो है अपॉइंटमेंट मिले बैक डेट से, ये भी जो है वो प्रोविजन उस रेट पिटीशन में मांगा जा सकता है। और शिक्षक लोग जो है वो इस तरह का जो है हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन यदि एमपी में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान जल्दी आएगा। और एपीआई जो है ये तमाम शिक्षकों के साथ में है, और इसके लिए जो है यदि कोई डिटेल गाइडेंस लगता है तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मैं डिटेल गाइडेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक अच्छा एडवोकेट भी जो है वो गाइड करके ये तमाम चीज़ें जो है वो पिटीशन बनाकर फाइल की जा सकती है।